दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी यूजी या कोई भी पीजी कोर्स कर रहे हैं तो आप लोग अपना नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यूजी कोर्स मतलब बीए बीएससी बीकॉम या एमए एमएससी एमकॉम पीजी कोर्सेज अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप लोग नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म किस तरह से भरना है स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म भरकर दिखाएंगे। इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी अपना फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर किसी भी चीज़ से भर सकते हैं। वेबसाइट रहेगी है, इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके आप इस वाले पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको 3 लाइन का ये साइन दिख रहा होगा, इस पर आप एक बार टिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर। सबसे पहले आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। अब आपको दिखेगा न्यू यूजर रजिस्टर योरसेल्फ। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर फॉर्म आपने पिछले साल भरा है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करें। इसके बाद में यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा आई हैव रीड द अंडरस्टूड, इस पर आप टिक करेंगे। नीचे आई हियर बाई कंसेंट, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में ऊपर आएंगे तो आपको दिखेगा रजिस्टर मोबाइल नंबर। अब आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, उस पर एक ओटीपी जाएगा। गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो उस पर एक ओटीपी जाएगा। इसके बाद आप लोग ओटीपी यहाँ पर फिल कर देंगे और इमेज कैप्चा पर ये टिक रहेगा। आप जो नीचे आपके सामने इमेज आए, मतलब जो भी कैप्चा कोड आए वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको दिखेगा ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुल, यहाँ पर लिखा मिलेगा आपका ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा ई केवाईसी। अब आपको अपना आधार कार्ड भी इसी प्रकार से वेरीफाई करना है। आप ध्यान रखें कि आधार कार्ड जो है आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, मतलब आपका मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है लिंक तो तुरंत लिंक करा लें, वरना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो आपको मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक करा लेना है, ठीक है। अगर लिंक है तो आधार नंबर यहाँ पर डालें। इसके बाद में गेट ओटीपी पर क्लिक करें। अब जो मोबाइल नंबर इस आधार कार्ड से लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। ओटीपी डालेंगे। इसके बाद में जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो एंटर कैप्चा कोड में डालना है। इसके बाद में वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। तो गेट ओटीपी पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ लिखा आएगा मेजर एप्लीकेंट्स एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। आई एग्री पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद में आपका जो है आधार कार्ड भी वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर दिखेगा एनपीसीआई सक्सेस। आपका जो एनपीसीआई वाला जो ऑप्शन होगा, मतलब जो बैंक वाला एनपीसीआई वाला ऑप्शन है, वो भी आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आधार कार्ड आपके बैंक से भी लिंक है तो आपका एनपीसीआई वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपके आधार की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, फोटो, आधार नंबर, नेम वगैरह सब आपको एड्रेस वगैरह शो हो जाएगा, ठीक है। नीचे आएंगे। अब आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा मदर्स नेम, मदर नेम आप लोग यहाँ पर डालेंगे। अपने फादर का नेम यहाँ पर डालेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। इसके आगे जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। ये डालने के बाद में नीचे एनपीसीआई अगर मैप स्टेटस आपका होगा, मतलब एनपीसीआई अगर आपका हो गया होगा तो आपको राइट का साइन यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिनिश वाले बटन पर क्लिक करके आप इसको फिनिश कर देंगे। इसके बाद में आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन जनरेट सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर देखा यू हैव सक्सेसफुली जनरेटेड द रेफरेंस एंड योर रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर आपको दिख रहा होगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा काइंडली डाउनलोड द एनएसपी ओटीआर मोबाइल ऐप एंड कंप्लीट योर फेस ऑथेंटिकेशन फॉर जनरेटिंग ओटीआर। अब आपको इनका एक ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से। इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे, आपके सामने जो भी आएगा, ठीक है, दिखेगा आपको एनएसपी ओटीआर, इसको इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से। और इसके बाद में इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन है, लॉग इन, रजिस्टर और ई केवाईसी बाई फेस। तो आपको ई केवाईसी करनी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपको हो चुका है, लॉग इन आप कर सकते हैं, लॉग इन करना चाहें तो, ठीक है। ई केवाईसी आपको कर लेनी है। तो ई केवाईसी पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा रेफरेंस नंबर। जो रेफरेंस नंबर आपको मिला है वो यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर जो मोबाइल नंबर रेफरेंस में सॉरी जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में डाला है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक। जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा।
रेफरेंस नंबर आपको कुछ इस प्रकार से डालना है, ठीक है। अब ओटीपी जो आएगा, अब ओटीपी आप लोग यहाँ पर डाल देंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपकी डिटेल आपके सामने इस तरीके से ओपन होकर जाएगी। आपको दिखेगा प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन, इस पर क्लिक करके फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ई केवाईसी नॉट वेरीफाइड दिखाएगा, ठीक है। फिलहाल में आप इस पर क्लिक करेंगे प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसके बाद में कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं, आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए वगैरह, इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आई एग्री पर आप क्लिक कर देंगे। आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर में जाकर आधार फेस आरडी सर्च करना है, ठीक है। ये सर्च करेंगे। इसके बाद में जो ऐप आपके सामने आए आधार फेस आरडी, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेंगे, आधार फेस आरडी ऐप को। फिर इसके बाद ये ऐप इंस्टॉल हो गया। अब आपको दोबारा से उसी ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। यानी NSPOTR वाला जो ऐप है उसको दोबारा से ओपन कर लेना है। इसके बाद में आपका ये ऐप ओपन हो जाएगा। आपको दिखेगा आई एम अवेयर ऑफ दिस एडवाइजर, इस पर एक बार टिक करें। इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर दें। फिर इसके सामने आते ही आपका जो फेस है एकदम से कैच हो जाएगा और आपका जो है सक्सेसफुली OTR हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखेगा यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड द फॉर्म एंड योर OTR नंबर। अब आपको OTR नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल चुका है। एंड पासवर्ड यहाँ पर लिखा है कि पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया होगा। इसके बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब आपको अप्लाई करना है स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए, ठीक है। दोबारा से आप लोग इस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में बहुत ध्यान से आपको देखना है, आपको बड़ा बड़ा साइन दिख रहा होगा स्टूडेंट का सेक्शन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है। लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, लॉगिन का, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। लॉगिन वाले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। और जो पासवर्ड मिला है वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। और इसके नीचे जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो यहाँ पर डालना है और इसके बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर आप लोग पासवर्ड या फिर OTR भूल जाएं तो फॉरगेट पर क्लिक करके इन दोनों को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने आएगा लॉग्ड इन सक्सेसफुली, आप ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन येट, अभी आपने अप्लाई नहीं किया है। आपको साइड में दिख रहा होगा अप्लाई फ्रेश, ठीक है। इस पर आप लोग को क्लिक करना है, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में साइड में दिख रहा होगा एकेडमिक्स ईयर 2024-25, इस साल के लिए आप फॉर्म फिल करना है। गाइडलाइंस आपको नीचे दिखेंगी, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर कोर्स दिख रहे हैं कि BSc BCom BTech कुछ भी आप कोर्स कर रहे हैं, क्लास 11 12 कर रहे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको आई हैव रीड द अंडरस्टूड द गाइडलाइंस, इस पर टिक करना है। नीचे आई एम अवेयर, इस पर टिक करना है। इसके बाद में आई एग्री वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आएगा अप्लाई फ्रेश डोमिसाइल स्टेट। सबसे पहले आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है। तो जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस भी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे आप लोग यहाँ पर। आगे रहेगा स्कॉलरशिप कैटेगरी। अब आपकी स्कॉलरशिप की कैटेगरी क्या है, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास या MCM या फिर प्री। अगर प्री मैट्रिक मतलब 11 12 और 9 10 के लिए है तो प्री मैट्रिक लगा सकते हैं। अगर आपका पोस्ट मैट्रिक यानी BA BSc BCom BBA BCA MA MSc MCom इन कोर्सों के लिए तो आपको पोस्ट मैट्रिक वाला ऑप्शन लेना है, ठीक है। आगे रहेगा एप्लीकेशन टाइप, इसमें जाएंगे। एप्लीकेशन टाइप है आपका स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में डू यू वांट टू प्रोसीड, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फिर से आप लोग ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसे कुछ खुलेगा। अब आप लोगों को दिख रहा होगा एक्शन प्रोसीड, प्रोसीड पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा फिल एप्लीकेशन स्टेटस से नीचे, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। आप लोग नीचे आएंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। आगे रहेगा एकेडमिक डिटेल्स, आगे एप्लीकेशन स्पेसिफिक, आगे स्कीम अवेलेबल, ठीक है, वगैरह ये ऑप्शन रहेंगे। नीचे आएंगे आप लोग। नीचे आने के बाद में सबसे पहले आपको दिखेगा एंड डिटेल में कम्युनिटी, सिलेक्ट कम्युनिटी में जाएंगे। आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, OBC है, SC ST है, फिर ST PG, जो भी आपकी कैटेगरी, आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। आगे रहेगा रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है, आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी आपका रिलीजन है। आगे रहेगा एनुअल फैमिली इनकम,
तो आपके एनुअल फैमिली इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर डालनी होगी, ठीक है। जितनी भी इनकम है आपकी, आपके फादर की, वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। अगर आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से डाल देंगे। आगे रहेगा इज डिसअवेल्ड, अगर आप डिसअवेल्ड हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देंगे। आगे पेरेंट्स प्रोफेशन, आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, आपको एक ऑप्शन यहाँ पर लेना है, ठीक है। स्वीपर्स, टेनर्स, वेस्ट पिकर्स, सर्वाइंग पीएफएफ, अदर्स। अगर इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो अदर पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। आगे रहेगा मैरिड स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या नहीं। शादीशुदा हैं तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, डाइवोर्स्ड तलाकशुदा हैं तो विधवा हैं तो विडो पर लगा सकते हैं, आपको अपने हिसाब से लगा देना है। आगे है एनी ऑफ द पेरेंट्स डज नॉट अलाइव, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर सिलेक्ट है ऑलरेडी। के बाद में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में देखिएगा परमानेंट एड्रेस, अपना फुल एड्रेस आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। स्टेट आपको सिलेक्ट मिलेगा। आगे है डिस्ट्रिक्ट, किस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, आपको अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है, जो भी आपका ज़िला है। आगे रहेगा लोकेलिटी, आपका एरिया क्या है, रूरल यानी ग्रामीण है, अर्बन यानी शहरी है, अदर अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, ठीक है, आपको जो लगाना हो। आगे सब डिस्ट्रिक्ट, आपका जो आपने ज़िला सिलेक्ट किया होगा उसके अंदर आपकी सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील क्या है, आपको अपनी तहसील सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। आगे रहेगा विलेज, अब अगर आपका विलेज होगा तो आपको इस लिस्ट में से, मतलब इस तरह की लिस्ट आपको मिलेगी, उसमें से आपको अपने विलेज को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से अपना फुल एड्रेस डाल देना है, ठीक है। आगे है हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, तो हाउस नंबर आपका हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। आगे पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। तो इन्फॉर्मेशन डालें और चेक करें, चेक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में ओके पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में दोस्तों आपका ये जनरल इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब अगला स्टेप है एकेडमिक डिटेल्स का। आगे है एप्लीकेशन स्पेसिफिक स्कीम अवेलेबल। अब एकेडमिक डिटेल्स में प्रेजेंट कोर्स, क्लास डिटेल्स, आपकी प्रेजेंट कोर्स कौन सा है आपका, आपको इसमें सेलेक्ट करना है। इसमें जाएंगे, अब गेट योर इंस्टीट्यूट, इस पर एक बार टिक करें। अब आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है, आप नेम सर्च कर सकते हैं, AISHE इससे सर्च कर सकते हैं, ITI नेम से मतलब, या फिर UDISE कोड से सर्च कर सकते हैं, जो ऑप्शन लेना चाहें ले सकते हैं। अब बाकी नेम से भी सर्च कर सकते हैं। नेम सर्च करते हो तो स्टेट डालें पहले, फिर ज़िला सेलेक्ट करें, इस ज़िले के अंदर कहाँ है आपका कॉलेज, फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम डाल सकते हैं। और जैसे आप लोग सर्च पर क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पर कॉलेज के नाम आएंगे, आपको यहाँ पर दिख पा रहे हैं कॉलेज के नाम, NCBT कोड, इंस्टीट्यूट नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। अगर इनमें से नहीं है तो आप नेम भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनमें से है तो एक सेलेक्ट कर लें, यस पर टिक कर दें, ठीक है। इसके आगे प्रेजेंट क्लास, अब प्रेजेंट क्लास में यहाँ पर क्लास आपके सामने आएंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ क्लास आ रही हैं, ITI इलेक्ट्रीशियन, ITI मैकेनिक, एयर कंडीशनर, जो भी आपने ऑप्शन लिया होगा उसी के हिसाब से आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो आप अपना ऑप्शन ले लेना। आगे प्रेजेंट क्लास में ईयर कौन सा है, फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर, जो भी ईयर हो अपना ईयर डाल देना। आगे प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, क्लास किस डेट से स्टार्ट हुई है उसकी डेट यहाँ पर डालनी है। आगे एडमिशन रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर, एडमिशन नंबर यहाँ पर डाल देंगे। आगे है एडमिशन रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट ईयर, इस यूनिवर्सिटी में आप, इस यूनिवर्सिटी या फिर इस कॉलेज में कब एनरोलमेंट हुए, कब एनरोल हुए हैं, जो जिस ईयर में एनरोल हुए हैं इस ईयर को डालेंगे। आगे रोल नंबर डाल देंगे, आगे सेक्शन डाल देंगे, ठीक है। अपना मोड ऑफ स्टडी में रेगुलर है, करेस्पॉन्डेंस है, पार्ट टाइम है, सिलेक्ट कर लेंगे। आगे हॉस्टेलर में यहाँ पे यस या नो अपने हिसाब से कर देंगे, ठीक है। आगे है प्रीवियस एकेडमिक डिटेल, अब प्रीवियस एकेडमिक डिटेल आप भरना चाहें भर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले आप 10th की इन्फॉर्मेशन दे देंगे और 12th की इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हैं तो उससे पहले आपने 12th कर लिया होगा और 10th कर लिया होगा, इन दोनों क्लास की इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। इन दोनों क्लास की इन्फॉर्मेशन दे दें। 10th अगर देते हो तो 10th का रोल नंबर कंफर्म करने के लिए दोबारा से रोल नंबर, 10th का बोर्ड, 10th का पासिंग ईयर, ठीक है, और 10th की परसेंटेज, ठीक है। इसी प्रकार से 12th की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि 12th का रोल नंबर, 12th का रोल नंबर कंफर्म करने के लिए दोबारा से यूनिवर्सिटी का नेम, बोर्ड का नेम, मतलब 12th का पासिंग ईयर, 12th की मैक्सिमम मार्क्स। और नीचे जो है कम्पिटिटिव एग्जाम, इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ठीक है ये मैंडेटरी नहीं है, इसको भरना जरूरी नहीं है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप ना छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये जब आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया हो तब,
तो ये आप फिल करें। तो फिल करने के बाद में अगर आपका ये फॉर्म सेव हो जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो स्कीम है वो हर किसी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है, स्कीम अवेलेबल, ठीक है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन भर लें। अगर सेव हो जाता है आपका फॉर्म तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसमें जो स्कॉलरशिप आती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, तो इसलिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। इन्फॉर्मेशन भरिए, जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, ठीक है। भरने के बाद में सेव कीजिए। सेव का बटन आपको दिख रहा होगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करोगे तो फिर क्लिक करने के बाद में अगला स्टेप आएगा एप्लीकेशन स्पेसिफिक का। इसमें आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भरनी है। इसके आगे स्कीम अवेलेबल, अगर आपके लिए स्कीम अवेलेबल होगी तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन ओपन होने के बाद में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अप्लाई फाइनल कर लें, फाइनल सबमिट कर दें, ठीक है। सबमिट करने के बाद में आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे स्टेटस, यहाँ पर स्टेटस भी आपको चेक हो जाएगा। स्टेटस फिल एप्लीकेशन फॉर्म विथड्रॉ एप्लीकेशन, तो करंट स्टेटस सबमिट योर एप्लीकेशन, अभी ये फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा योर फॉर्म इज़ फाइनल सबमिटेड। आगे वेरिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। आगे माइलस्टोन वगैरह यहाँ पर शो हो जाएंगे। आगे पेमेंट डिटेल भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, आपका पेमेंट आया है नहीं, यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्म कंप्लीट भर दें इस प्रकार से। फॉर्म भरने के बाद में उसका स्टेटस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ है, रिजेक्ट है एक्सेप्ट है, आप स्टेटस पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म भर लें। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। आप अगर एलिजिबल होंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग अपना नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।